अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खैड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, ये तिल की जो फसल होती है वो इंतहाई अहम फसल होती है। पहले जो ना इस तिल की फसल को जो ना इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। लोग इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, इतना ज़्यादा जो ना इसकी देखभाल भी नहीं करते थे। जब से इसका जो ना अहमियत का पता चला है कि तिल की फसल भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इनकम आ सकती है, तो लोगों ने फिर इसके ऊपर जो ना तवज्जो देना शुरू कर दी। आजकल ये पोजीशन है कि दो-दो फसलें जो ना तिल्ली की उगाई जाती हैं 6 माह के अंदर। और तिल्ली की जो फसल है इसके ऊपर खर्चा भी कम होता है और आमदन जो ना इससे अच्छी खासी हो जाती है। TH6 वैरायटी है, उसकी क्या खसूसियात हैं, वो कितनी पैदावार देने की सलाहियत रखती है, क्या इस वैरायटी को काश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि ज़राअत के मुतल्लिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरे काश्तकार भैया, आप कोशिश क्या करें कि वीडियो को जो ना एंड तक देखा करें। हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी मालूमात मौजूद हों जिससे जो ना आपकी पैदावार में इजाफा हो। मेरे काश्तकार भैया, TH6 जो वैरायटी है ये बड़े पैमाने पर जो ना काश्त की जाती है। इसको आम तौर पर जो ना वो तिल्ली कहा जाता है। इसकी जो खसूसियात हैं, एक तो ये है कि सिंगल स्टिक वैरायटी है, यानी इसके ऊपर जो फलियां या इसके ऊपर जो फल लगता है वो स्टेम के ऊपर लगता है। अगर TH6 के बीज की बात करें तो बीज का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है और जो है ना छोटा बीज होता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि आप 1.5 किलोग्राम भी बीज अगर 1 एकड़ में डालें तो उससे जो ना फिर भी पौधों की तादाद पूरी हो जाती है और अच्छी पैदावार दे जाती है। तना जो होता है TH6 का, ये मजबूत तना होता है, मोटे तने वाली वैरायटी है और ये गिरने के खिलाफ कुव्वत मदाफियत रखती है। ऐसे काश्तकार हजरात जो दो फसलें उठाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वैरायटी है। एक तो ये कम दौरानी वाली वैरायटी है, इसका जो दौरानिया है पकने का वो तकरीबन 100 से लेकर 110 दिन में यानी ये पक कर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि 25 से 30 दिनों के दौरान जो ना अपना फल उठाना शुरू कर देती है। और दूसरी वैरायटियां जो हैं वो तकरीबन 40 से 45 दिन के अंदर उनके ऊपर जो ना फूल लगना शुरू होते हैं। लेकिन ये TH6 जो वैरायटी है ये जल्दी जो ना इसके ऊपर फल लगता है। TH6 वैरायटी को अगर रेतली ज़मीनों के ऊपर या मैरा ज़मीनों के ऊपर जो ना काश्त किया जाए तो ये अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। इसके बारे में कहा जाता है ये तकरीबन 25 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार देने की सलाहियत रखती है। लेकिन अगर 10 मन से 15 मन के दरमियान भी अगर पैदावार आ जाए फिर भी ये अच्छी पैदावार इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो ना आप कम दौरानी वाली वैरायटी TS5 आप उसको काश्त कर सकते हैं। वो तकरीबन 90 से 100 दिन के अंदर जो ना पक कर तैयार हो जाती है। TS3 की बात करें वो तकरीबन 100 से 105 दिन के अंदर जो ना पक कर तैयार हो जाती है। ये कम दौराने वाली वैरायटी हैं, यानी ये TS5 और TS3 और TH6 ये कम दौरानी वाली वैरायटी हैं। आप इनको काश्त करें तो फिर आप दो फसलें काश्त कर सकते हैं। TH6 की बात करें तो TH6 की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसके ऊपर तेले का अटैक ज़्यादा होता है। आपने देखा है कि जिस फसल के ऊपर तेले का अटैक ज़्यादा हो तो वहाँ फेलोडी डिजीज़ जो है ना नज़र आना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। तो फिर एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर भी ये जो तेला इसको मुंतकिल करता रहता है। इस तरीके से पौधे के ऊपर जो ना गुच्छा बना होता है जिसकी वजह से जो ना पैदावार में भी कमी वाक़ हो सकती है। इसलिए जो ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फील्ड का विजिट लाजमी करना है और जो ना तेले को आपने टाइम के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर TS5 की बात करें तो TS5 जो ना वो भी अच्छी वैरायटी है, वो भी कम दौराने वाली वैरायटी है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। लेकिन इसको आपने जो ना पानी ज़्यादा देना है, ये पानी ज़्यादा लेती है ये वैरायटी दूसरी वैरायटियों की निस्बत। मेरे काश्तकार भैया, अगर आप दो फसलें काश्त करना चाहते हैं तो मेरी प्रेफरेंस जो है मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। पहले नंबर पर आपने रखना है TH6 वैरायटी को, जो ना वो भी कम दौराने वाली वैरायटी है। उसके बाद जो ना दूसरे नंबर पर आप TS5 और फिर TS3 को आपने रखना है। यानी इन तीन वैरायटियों में से किसी को भी आप काश्त कर सकते हैं। ये कम दौरानी वाली वैरायटी हैं, आप दो फसलें जो ना साल के अंदर उठा सकते हैं। TH6 में आप तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम फी एकड़ बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पौधों और पौधों के दरमियान जो फासला रखना है सिंगल स्टेक वाले में वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर रखना है। उसके बाद जो ना जो झाड़ वाले पौधे हैं, जिनकी शाखें वाले जो ना जो पौधे हैं, जिनकी वो ऐसी वैरायटी हैं जो शाखदार होती हैं, उनके लिए जो ना आपने पौधों और पौधों का दरमियान जो फासला रखना है वो तकरीबन 6 इंच रखना है। इसलिए जो ना वहाँ आप 1.5 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करके जो ना आप उसके से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पौधों की तादाद उससे पूरी हो जाती है। अगर आपने सिंगल स्टिक वैरायटी काश्त किया है जो पौधे बिल्कुल करीब करीब हैं, जहाँ दो दो तीन तीन पौधे एक ही जगह के ऊपर खड़े हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि छिदराई कर लें। छिदराई करने से जो ना पैदावार में कमी नहीं आती बल्कि पैदावार में इजाफा होता है। इससे जो ना जिस तरीके से आप 4 इंच के ऊपर अगर पौधा होगा तो उसको एक मुकम्मल स्पेस मिलेगी
और सही तरीके से वो खुराक लेगा और सही तरीके से उसको जो ना जगह मिलेगी, रोशनी आखिर तक उसके ऊपर पड़ेगी। इस तरीके से जो ना उसका एक तो तना भी मजबूत होगा और उसके बाद जो ना फल जो उसके ऊपर लगेगा वो भी सेहतमंद होगा, जब फासला मुनासिब हो। अगर फासला करीब होगा तो फिर तना भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, वो बारीक सा रह जाता है और फल की फलियाँ जो होती हैं इसके ऊपर वो भी छोटी रह जाती हैं और पैदावार में कमी आती है। इसलिए जो ना आपने जो ना कोई भी फसल काश्त करनी है उसके हिसाब से आपने उसकी छिदराई लाजमी करनी होती है, ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें कि जब 90% जो ना 90% इनके पत्ते जो ना जब गिर जाएं और फलियां जो ना तकरीबन 75% जो ना अपना कलर चेंज कर जाएं, यानी येलो कलर की हो जाएं, उसके बाद जो ना इसकी कटाई करके फिर आपने इसको धूप के अंदर रख लेना है और वहाँ से बीज निकलने के बाद फिर बीज को भी आपने धूप के ऊपर रखना है। जब उसके अंदर मॉइस्चर जो ना तकरीबन 9% हो, उसके बाद जो ना फिर आपने उसको स्टोर कर लेना है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।